आप देख रहे हैं JKUT 7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफी आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर तहसील बनी गांव डुग्गन के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं पे आज एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रही है और जिन लोगों पे उस वीडियो के माध्यम से इल्जाम लगे हैं हम उनसे बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं उस शख्सियत की जो लोगों की आवाज, लोगों के खिदमतगार, लोगों की एक मसीहा बनकर बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आवाज उठाते हैं। वो कौन है? सरफराज गनाई। तो JKUT 7 में सरफराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी बताइए श्रोताओं को नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस वार्ड में रहते हैं, उसकी जो बातचीत है आगे हम आपके साथ सवालों जवाब पे आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद रफीक जी। मेरा नाम सरफराज सफदर है और मैं ब्लाक डुग्गन तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू कश्मीर यूटी का रिहायशी हूँ और मोड़ा छरोटी वार्ड नंबर 5 नियर जामा मस्जिद के साथ में रहता हूँ छरोटी में। तो बाकी आप सवाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो में लेने के लिए। तो सरफराज जी, एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आपका नाम और एक हुसैन जी हैं उसका नाम आ रहा है, उसके बाद एक गुलजार जी हैं उसका नाम आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर इल्जामात जो है उस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लग रहे हैं, तो आप क्या सच्चाई रख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? क्योंकि वो रहने वाले हैं डुग्गन के, आप रहने वाले हैं शरोडी के। तो आप मुझे थोड़ा तफसील में बताइए कि आपके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं। तो पहले जो बात करते हैं हम, पहले आपके ऊपर इल्जामात लग रहा है कि ये गांव के लोगों को भड़का रहा है, झूठे केस करवा रहे हैं और लोगों को वर्गला रहे हैं। कितनी सच्चाई आप दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? देखिए, बात इस तरह से है कि सबसे पहले तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज तो ये है जी। अच्छा, मैं अपना काम करता हूँ। मेरा तो काम यही है कि पब्लिक की खिदमत करना, पब्लिक की आवाज उठाना। लेकिन कई लोगों को पसंद नहीं आती है। गांव में हर जगह ऐसे लोग होते हैं जी। जिसकी वजह से फिर उनकी पेस नहीं चलती है या मुकाबला नहीं कर सकती हैं। तो बीच में ऐसे चंद आदमियों को खड़े कर देते हैं जो आदमी की आवाज को पस्त करने के लिए, खुद उनको हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसे आदमियों को आगे लाते हैं और आगे लाने का उनका मकसद ये होता है कि ये मीडिया में आएंगे, इनकी वीडियो तो ये जलील हो जाएंगे। लेकिन ऐसी वीडियो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मोहम्मद हुसैन सन्नाफ मरहुमी, ये रमजान जी हैं, वार्ड नंबर 3 पंचायत हल्का डुग्गन नियर PMJSY सड़क के साथ में रहते हैं, नाले में रहते हैं। अभी उनका डिस्प्यूट जो है उनके छोटे भाई जनाब गुलजार अहमद जी और सन्नाफ श्री रमजान जी, जो दोनों वो सके भाई हैं, आपस में जमीन के उनके मसले पड़े हैं। हम झरोडी में रहते हैं, हमें तो किसी से कोई लेना देना नहीं है कि आप जमीन बेचो नहीं बेचो। हमने नहीं उनको कहा कि आप आपस में लड़ाई कीजिए। मतलब उनके यही मसाइल हैं कि हमारे पर जो इल्जाम लगाते हैं कि भाई इन्होंने मेरे लड़के को पहले मारा है। एक सवाल जो उनका ये है, जो आप मीडिया में सुना, आप सभी ने सुना, मैंने सुना, सभी सुन रहे हैं। जी। पहला सवाल ये है, देखो आज मैं खुश हुआ उनकी वीडियो देखकर भी। जी। ऐसे हमारे डुग्गन के लोग भी हमारे साथ शाना बिशाना आगे आए, खड़े हो जाएं, हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के गांव की आवाज को बुलंद, चाहे आज हमारे खिलाफ होने की, लेकिन मैं तब भी खुश हूँ। जी। क्योंकि जिसका दिल साफ होता है उसको किसी चीज की डर की बात नहीं है। एक सवाल ये है, जी। लेकिन ये है कि उनको ये तमाम चीजें कोर्ट के अंदर और पुलिस स्टेशन बनी में साबित करना पड़ेगी कि उन्होंने ये कहा मोहम्मद हुसैन सन्नाफ लेट श्री रमजान वार्ड नंबर 3 पंचायत हल्का डुगन तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ और मरकज के जेर खिता जम्मू कश्मीर यूटी के रिहायशी हैं।
तकरीबन उनकी 60 से ऊपर उनकी उम्र है, जी लेकिन उनके घर के अपने तनाज़े हैं कि उनका ये भी फरमाना है कि मेरा एक बड़ा भाई बेटा है, उसका नाम है शौकत जी और सन्ना मोहम्मद हुसैन। जी अब उसको ये लोग कह रहे हैं 3 बंदे, जी मोहम्मद गुलजार अहमद, जी सन्ना ऑफ रमजान जी और मोहम्मद हुसैन सन्ना ऑफ लेट श्री आदू जी, जी जो वार्ड नंबर 5 में साबिक रहते हैं, नियर जामा मस्जिद छरोडी में, मेरे पड़ोसी हैं जी और रिश्ते में मेरे मामा जी हैं। तो उनके हमरा में साथ में मैं भी रहता हूँ, वार्ड नंबर 5 छरोडी में, नियर जामा मस्जिद के साथ में। जी अब वार्ड नंबर 5 में हम दोनों रहते हैं, दोनों अफराद। वार्ड नंबर 3 में डुग्गन में वो रहता है। अब सवाल ये है कि डुग्गन और छरोडी का आपस का जो फासला है 2.5-3 किलोमीटर का है। जी अब हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उनसे हमारी कोई जिद नहीं है, हमारा कोई उनसे लेना देना। अब बात ये है, मेरे पर जो शक आता है कि भाई ये घराट जाता है जी और उधर बैठता उनसे बात करता है। अब आप मुझे बताइए कि जब हम घराट जाते हैं, आपके गांव में घराट होगा, आपको आटे की जरूरत होगी, कोई मक्की पिसानी होगी, तो आपके गांव में जाएंगे, आप वो देखेंगे जहां पर सफाई होगी। उस घराटी के पास आप जाएंगे जो घराटी सफाई वाला होगा, साफ सुथरा होगा, जो नमाज भी पढ़ता होगा, अल्लाह का नाम भी लेता होगा। जी तो पहले मैं हुसैन के घराट में जाता था, जी उसके बाद उनकी सफाई नहीं है उधर अच्छी, तो मैंने उधर, मेरी मर्जी है, मेरा राइट है, हम फ्री नहीं जाते हैं, उसका मैं जो है उजरत वो ले लेते हैं, जो मक्की अपने घाट में पीसते थे, फ्री हम नहीं लेते हैं। जी तो उसके बाद मैं वहां से मैंने बंद किया गुलजार के, मैंने गुलजार अहमद सन्नाफ लेट श्री रमजान जी के घाट में चला गया। अब देखिए उनका कोई भी बंदा है जो मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी मतलब घाट में, जो गुलजार साहब के घाट में जाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, मतलब उधर क्यों जाते हैं, मेरे नहीं आते। अब मेरे पर भी यही इतराज है कि ऊपर जाता है, उनसे बात करता है और मेरे पर केस कराता है। वो भाई मैंने नहीं कहा कि आप जमीन न बेचो, मैं उनको कोई, मैं इतना मालदार पैसे वाला नहीं, उनको पैसे की सप्लाई, और मेरी ये नहीं है कि मैं उनसे मैंने जमीन लेनी है और मेरी कोई बड़े मेरे कोई बेटे हैं या मेरे पास जमीन नहीं है तो मेरे पास कोई गुजारा नहीं चलता, तो मैंने नजर रखी उनकी जमीन पर और मैं गुलजार साहब को पैसे देता कि उनके ऊपर मुकदमे कर, केस कर, रजिस्ट्री कर। मैंने ये शक मेरे पर करते हैं। लिहाजा जब मैं एक चीज बता दूं, इस किस्म के जो लोग खड़े होते हैं, इनको खड़े करने में पीछे चंद बंदियों का साथ होता है, जो खुफिया एजेंसी होती है वो, जी और सबसे बड़ा रोल उन्हीं का होता है। लेकिन जी ये है कि तमाम चीजें जो उनके इल्जाम है कि मेरे बेटे को मार दिया, छोटा बेटे का इनका हाथ था, और ये औरतें फरोख्त करते हैं, जी एक इल्जाम ये है। और जो हाल ही में पिछले दिनों जो कुछ एक बढ़िया एक जो एक बहुत सा एक दुख देने वाला एक हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो कदीमी भाईचारा और कयामत की सुबह तक रहेगा हमारे इन इलाकों में, जी उसको भी जैसे आप खुद समझते हो, ऐसी बात है मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इशारा दे दिया, उस पर मुझे इल्जाम लगाता है कि इन लोगों का हाथ था। जी और अब मेरा एक अब चौथा इल्जाम है कि जो मेरा बेटा है जी बड़े वाला, अब उसको कहते हैं कि खा पी ले, जी और उसके बाद ये है कि हम आपको मार देंगे जी। और रात को, पांचवा इल्जाम ये है कि रात को ये आते हैं 3 बंदे और मुझे पथराव करते हैं, जी मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, और मेरे पे झूठे मुकदमे करते हैं, जी कभी किसके खिलाफ करते हैं, ये कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब ये भी उनका इल्जाम है कि मेरी जमीन बिकी जा रही है, बिकी जा रही है। अब आगे और केस 3 साल चले तो बाकी जो बची है वो भी नहीं रहेगी। जी अब मैं ये बता रहा हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, आप भी इस पर आगे चर्चा कीजिए कि जनाब उसकी जमीन से मुझे लेना देना क्या है। लेकिन ये तमाम चीजें हुसैन साहब को, ये जो उन्होंने पहला इल्जाम लगाया कि मेरे बेटे को मारा है, जी उसके बाद जो औरतें बेचते हैं, ये 2 सवाल, तीसरा मेरे बेटे को धमकी देते हैं, 3, चौथा रात को पत्थर मारते हैं, 5 धमकियां देते हैं, 6, यानी 7-8 उसके जो इल्जाम हैं, ये तमाम उसके जो उसको इश्तियाल देते हैं उनको भी, और जो ये सामने आए हैं बाप बेटा इनको भी, इनको कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में और पुलिस के पास ये तमाम चीजें साबित करना पड़ेंगी, वरना लोगों को जो बदनाम करते हैं। अब हमें तो किसी चीज से कोई लेना देना, लेकिन मैं खुश हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे वो भी मामा जी हैं, रिश्तेदारी में वो मामा जी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, जायफ उम्र में है, बुजुर्ग हैं। लेकिन ये है कि अब उनके भाइयों के मसले हैं, मुकदमेबाजी है, तो दूसरों को मीडिया में बदनाम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन इसका उनको जवाब मिलेगा और जल्दी हम देंगे जवाब, और बाकी आप सवाल कर सकते हैं। सरफराज जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जैसे
आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये औरतें बेचता है। ठीक। तो सरफराज जी ये मुझे बताइए कि आपको पूरे लोग सुन रहे हैं, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सुन रहे हैं, बनी की एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही है, कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। ठीक है जी। हमारे चैनल के माध्यम से आप उसके बारे में कितनी सफाई दे रहे हैं कि आपने औरतें कहाँ पे बेची हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि कितनी आप सच्चाई दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी? और ये नहीं है कि हमारा चैनल जो है JKUT7 का, आपके पास और भी जिस चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया है वही चैनल वाला आपके पास भी शायद कल आने वाला है। तो आप कितनी सच्चाई दे सकते हैं उसके बारे में कि कहां कहां आपने ये औरतें बेची हैं? दूसरी जो आपने बात की कि हिंदू मुस्लिम का फसादात जो हैं ऐसे लोग करवाते हैं, और मुझे ये बताइए कि जैसे जितना भाईचारा हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हिंदू और मुस्लिम का है, इतना भाईचारा जो है जम्मू कश्मीर की जो यूटी स्टेट है, इतना भाईचारा तो कहीं पे भी नहीं है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा तफसीलन बताइए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आप क्या सच्चाई देना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा तफसीलन बताइए। देखिए जी रफीक जी, बहुत शुक्रिया आपका। फिर से एक बेहतरीन आपने एक अच्छा सवाल किया है और पब्लिक के सामने रखा है, पब्लिक को एक दलाइल पेश किए, मतलब एक बेहतरीन एक सबूत, दलाइल अरबी में हम दलाइल कहते हैं, वो जी आपने रखा है। मेरी तरफ से जो रिप्लाई है, जो जवाबात हैं, मैं पेश करने जा रहा हूँ, एक नहीं बहुत सारे। जी सबसे पहले तो ये है कि औरतें मतलब औरतें बेची हैं। अब औरतें जो लफ्ज है ये जमा का लफ्ज है। जी अब जो सिंगल आदमी है, 3 बंदों को टारगेट किया है, तो यानी औरतें बेचते 3 होता है। जमा के लिए जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किया वो जमा का किया वर्ड, ठीक है। जी 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 अगर सिंगल बंदे पर इल्जाम होता तो औरत बेचता है, वो ऐसे बोलता। अब वो इनकार नहीं कर सकते हैं। उनकी मैंने जो नेट पर वीडियो है ये मैंने डाउनलोड करके रखी है। जी अब वो ये कहें या उनके कुछ जो साथी हैं, जो उनके पार्टी वाले हैं, वो हो सकता है कि अब डरें कि मीडिया में तो बोल दिया, जी लेकिन सबूत सबसे बड़ी बात होती है, सबूत पेश करना पड़ते हैं, जी क्योंकि वरना ये